अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में अब देखने वाले हैं कि जब सलीम गाड़ी से व्हीलचेयर निकालेगा तो तुझे पूछेगी क्या अब ज़ैनब कभी भी नहीं चल सकेगी। तो इस बात का किसी के पास भी जवाब नहीं था और फिर गाड़ी से एलिफ निकलेगी। तुझे एलिफ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होगी और फिर तुझे एलिफ को लेकर वहाँ से चली जाएगी और फिर सलीम ज़ैनब को व्हीलचेयर पर बिठाकर अंदर ले आएगा और वहाँ आरजू भी आ जाएगी और फिर ज़ैनब को वेलकम बोलेगी और ज़ैनब की व्हीलचेयर पकड़कर कहेगी कि चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। सलीम आरजू का हाथ पकड़ लेगा और कहेगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ज़ैनब की देखभाल के लिए मैं मौजूद हूँ। सलीम ज़ैनब को वहाँ से लेकर चला जाएगा और फिर हम देखेंगे कि मेलिक और कनान बातें कर रहे होंगे। मेलिक को कनान कह रहा होगा कि अब तुम्हें मुहतात रहना होगा क्योंकि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। इस बात का मेलिक के पास कोई भी जवाब नहीं होता। मेलिक कनान को कहे कि आपको घर वापस चले जाना चाहिए और फिर कनान हाँ में सर हिलाएगा। सलीम ज़ैनब को कमरे में ले आएगा। ज़ैनब बहुत ज्यादा उदास होगी और फिर ज़ैनब को हंसाने के लिए उससे बातें करेगा। सलीम कहेगा आरजू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन ज़ैनब सलीम की किसी बात का जवाब नहीं देती और फिर ज़ैनब कहेगी कि मुझे टेरेस पर लेकर चलो और फिर सलीम ज़ैनब को टेरेस पर ले आएगा और फिर हम देखेंगे कि एपिक, आरजू और आलिया बातें कर रही होंगी। आरजू बहुत ही बदतमीजी से आलिया से बात कर रही होगी लेकिन आलिया किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। एपिक कहेगी आरजू तुम मेरी मोम से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो और ये भी कि किन राजों की बातों कर रही हो। आरजू कहेगी कि ये बात अपनी माँ से पूछो, वो तुम्हें बताएगी। आलिया खड़ी हो जाएगी क्योंकि आरजू बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही होगी और फिर एपिक उठकर आलिया को संभालने लग जाएगी और आरजू आकर आलिया की जगह पर बैठ जाएगी और बहुत किरास को बुलाएगी और कहेगी कि मुझे 3 मिनट में इस टेबल पर कॉफी चाहिए वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। किरास बहुत ज्यादा डर जाएगी और भागती हुई किचन में आएगी और जल्दी में कॉफी बनाना शुरू कर देगी और उससे पानी गिर जाता है। गुंजा पूछेगी कि ये क्या हुआ तुम्हें। किरास बताएगी कि आरजू मैडम को 3 मिनट में कॉफी चाहिए वरना वो मुझे जॉब से निकाल देगी। तो गुंजा मुस्कुराते हुए कहेगी कि 3 मिनट तो हो गए हैं। किरास कहेगी क्या वाकई अब आरजू मैडम मुझे नहीं छोड़ेगी। किरास बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और गुंजा मुस्कुरा रही हो और फिर किरास कॉफी लेकर चली जाएगी। आरजू समझ जाएगी कि कनान की मौत के बाद अब आरजू इस घर पर हुक्मरानी जमाना चाहती है और फिर हम देखेंगे कि सलीम ज़ैनब को टेरेस पर लेकर आ जाएगा और ज़ैनब सब कुछ देख रही होगी। सलीम कहेगा देखो यहाँ से हर चीज नजर आती है, मैं यहाँ बैठकर तुम्हें बहुत ज्यादा सोचा करता था तुम्हारे बारे में, तुम तारों से भी पूछ सकती हो। लेकिन ज़ैनब कोई भी जवाब नहीं देती। फिर ज़ैनब को वही पुराना ख्याल याद आएगा जिसमें ज़ैनब कह रही होगी कि मुझे कबूल है और इतने में ऊपर से गोली चल जाती है। ये सारे मंजर ज़ैनब की आंखों के सामने आ रहे होते हैं। ज़ैनब डर जाएगी और ज़ैनब रोने लग जाएगी। सलीम ज़ैनब को खामोश करवाएगा और कहेगा कि मेरा यकीन करो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और फिर सलीम ज़ैनब को कमरे में वापस लेकर आ जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एपिक आरजू को कहेगी कि आप मेरी वालदा से किस लहजे में बात कर रही थी और फिर आरजू कहेगी कि कनान मर चुका है, अब मैं इस घर की बॉस हूँ, तुम सबको अब मेरा हुक्म मानना होगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो बीमार लड़की मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। और एपिक आलिया को कह रही होगी कि अम्मी जान आप इसे रोक क्यों नहीं रही, ये कितनी बदतमीजी कर रही है। और आलिया खामोशी से बेबसी से सोफे पर बैठी बस रोई जा रही होगी। मुझे बताएं अम्मी जान आप इसे रोक क्यों नहीं रही, मुझे बताएं, मुझे जवाब दें। आलिया के पास एपिक को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता क्योंकि आरजू आलिया के सारे राज जानती, इसलिए आलिया बेबस थी और खामोश थी। दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा खुश होगा और कहेगा कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, बहुत मजा आने वाला है। और फिर हम देखेंगे कि नेटफ्लिक्स शर्ट उतारेगा और उसके जिस्म पर भी वही टैटू बना होगा जो मेलिक के घर के बाहर बना होता है। और फिर एपिक आरजू से लड़ रही होगी और कहेगी कि आपको शर्म आनी चाहिए। आरजू एपिक को कहेगी कि अपनी लिमिट में रहो और मेरा हर हुक्म मानोगी तुम। और फिर हम देखेंगे कनान घर के बाहर मौजूद होगा और कहेगा कि पुराना कनान मर चुका है, अब एक नया कनान जिंदा होकर आया है और वो घर की तरफ आ रहा होता है। एपिक आरजू को कहेगी कि आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती, ये मेरा घर है और मेरे वालिद का घर है और ये मेरे भाई का घर है। और आरजू कहेगी कि तुम्हारा भाई मर चुका है, ये मेरा घर है, अब ये बात दिमाग में डालो कि अब वो कभी भी नहीं वापस आएगा, अब ये सारी जायदाद मेरी है। और इतने में दरवाजा नॉक होगा और किरास चीख मार देगी बहुत जोर से और उसकी चीख की आवाज सुनकर सब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो सामने कनान मौजूद होगा। सब लोग कनान को जिंदा देखकर हैरान हो जाएंगे और एपिक बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। आलिया को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता और आरजू परेशान खड़ी होती है। आलिया कनान को हाथ लगाएगी और सोच रही होगी कि कहीं मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रही। जिस पर कनान कहेगा नहीं वालदा मैं सच में जिंदा हूँ, आप कोई ख्वाब नहीं देख रही। आलिया को कनान को इस तरह जिंदा देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहेगी कि ये तो एक मौजज़ा है मेरे लिए। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो, बहुत ही सैड वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।